हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज 3 दिन हो गए हैं आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, यानी 15 से स्टार्ट हुए थे और आज 17 तारीख हो गई है, तो यानी 3 दिन हो गए हैं। ठीक है। बट दोस्तों, 3 दिन में बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है कि हमें अपनी आंसर शीट कैसे अपलोड करनी है। तो अभी बहुत से बच्चों को दिक्कतें ये आ रही है कि सर हमारी आंसर शीट अपलोड ही नहीं हो रही है, और प्रीव्यू और सबमिट के ऑप्शन वाले बटन पे वो क्लिक ही नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसे में क्या है कि वो बच्चे भी पूछ रहे हैं कि सर अब हमारा क्या होगा जिनकी आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाई है। तो दोस्तों देखिए कि इस टाइम तो कोई सी सल्यूशन नहीं है कि अब एसओएल क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब वो आगे आने वाले टाइम में बताएगा। अब दोस्तों क्या है कि जो आपकी गाइडलाइन के अनुसार है कि जिन बच्चों ने अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाई, गाइडलाइन के अनुसार तो दोस्तों आप का माना जाए तो आप फेल हैं। ठीक है, यानी आप फेल की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि आपने अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाई है। ठीक है दोस्तों, अगर एसओएल में किसी भी एसओएल के पोर्टल में किसी भी तरह की एरर आ रही थी तो उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं जाके आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी। अगर आपकी तरफ से कोई गलती होती है तो उसमें शायद एसओएल वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अब वही बताएंगे। ठीक है, अगर एसओएल की तरफ से गलती है, उनका पोर्टल एरर दिखा रहा है, तो आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट मतलब कि कुछ बच्चे ऐसी शिकायत बता रहे हैं कि सर हमने अपनी दोनों जगह अपनी जो दो पोर्टल दे रखे हैं, एक ये वाला पोर्टल और एक ये वाला पोर्टल। ठीक है, तो बच्चों ने अपनी आंसर शीट है इन दोनों पोर्टल पे अपलोड कर रखी है। बट दोस्तों, आप सबकी समझ में नहीं आ रही है। मैंने कितनी बार आपको बताया, 2 वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको इस ऊपर वाले पोर्टल पे ही, जो पर्पल कलर का पोर्टल है, इसी पे अपलोड करनी है, यानी एक जगह ही अपलोड करनी है। ठीक है, अगर इस पे नहीं होती थी तब जाके आपको इस पे अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आपकी इस पे अपलोड हो जाती है फिर आपको ऊपर पर्पल वाले पे अपनी जो आंसर शीट है वो सबमिट नहीं करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को दोस्तों आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आपको अपने जो पहले वाला पोर्टल है, आपको इसी के ऊपर ही अपनी जो आंसर शीट है वो अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको पहले वाले पोर्टल पे अपलोड कर दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेन पोर्टल आपका यही है। अब कुछ बच्चे टाइम को लेकर इशू बता रहे हैं कि सर हमने हमारा टाइम ओवर हो गया था, तो टाइम के बाद भी हम अपलोड नहीं कर पाए अपनी आंसर शीट। तो ये तो आपकी गलती हुई ना दोस्तों, क्योंकि आपने टाइम टाइम आपको कितना दिया गया है? टाइम आपको दिया गया है 3 घंटा पेपर करने के लिए, 1 घंटा डाउनलोडिंग अपलोडिंग के लिए। ठीक है, यानी मान के चलिए आपका 4 घंटा आपका अपना खुद है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा 1 घंटा मिला है आपको, तो उसमें दोस्तों आपको प्रूफ रखना पड़ेगा कि आप क्यों लेट हुए थे। ठीक है, अगर आगे इन फ्यूचर वो मांगते हैं आपसे कि आप क्यों लेट हुए थे, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप 1 घंटा लेट होते हैं तो अपने आप आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, वो प्रूफ माना जाएगा आपका। और टाइम आपका है दोस्तों। देखिए, सुबह जब 2:30 बजे पे एग्ज़ाम वो सॉरी जो इवनिंग वाले बच्चे हैं 2:30 बजे जिनका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उनका 6:30 बजे तक एग्ज़ाम है। ठीक है, ये मैं दोस्तों उनका 1 घंटा डाउनलोडिंग और अपलोडिंग वाला भी इंक्लूड करके बता रहा हूँ, यानी 4 घंटे। ठीक है, आपका 6:30 बजे, और 7:30 बजे तक है दोस्तों आपका वो रिव्यू कमेटी वाला, मतलब कि 1 घंटा एक्स्ट्रा जाता है, उसके लिए होता है कि अगर हाँ कोई दिक्कत आ रही है साइड में, तब 7:30 बजे तक आप अपनी फ़ाइल है अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं वह 9:30 से 1:30 बजे तक का है टाइम। ठीक है दोस्तों, और अगर उन्हें उन्हें कोई दिक्कत होती है तब वो 1 घंटा टाइम एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तब जाके आप अपना एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा के तब बता सकते हो कि मैं कहीं लेट हुआ था, यानी कहीं एरर आई थी साइड में, तब मैं लेट हुआ हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखिए कि स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, और आपको आखिरी में एक बात और बता दूं दोस्तों कि जिन बच्चों ने इस पहले वाले पोर्टल पे अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाई है, ठीक है, ये पहला वाला पोर्टल है। ठीक है, अगर आपने अपनी पहले वाले पोर्टल पर अपनी आंसर शीट सबमिट नहीं कर पाई, तो आगे इन फ्यूचर में आपके पास सबूत होना चाहिए, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ है ना बहुत बच्चे हैं जिन्होंने अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाई है। तो एस वालों को दोस्तों ये चीज़ दोबारा अपनी आंसर शीट सबमिट करने के लिए वो लिंक प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये मेरा मानना है कि दोस्तों, क्योंकि जिन बच्चों ने अपनी आंसर शीट सबमिट नहीं करवा पाए हैं, तो ये बहुत बच्चे हैं। ठीक है, तो कम संख्या नहीं है इनकी। तो एस एल वालों को क्या है
कि शायद मे बी कि वो आपको एक चांस दें दोबारा अपलोडिंग अपनी जो आंसर शीट है वो दोबारा अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो पीडीएफ हो वो संभाल के रखिएगा, जो आपकी आंसर शीट है उसे संभाल के रखिएगा। इन फ्यूचर वो दोबारा अपलोडिंग के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, तभी जाके एसओएल इस पे कोई काम कर सकता है कि हाँ बच्चे रह गए हैं, कि उन्हें एक चांस दोबारा आंसर शीट अपलोडिंग करने के लिए देना चाहिए। और ये दोस्तों आपका होगा एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम चल रहे हैं 27 मार्च तक। 27 मार्च तक मेरा मानना है कि मुश्किल है कि अभी भी कोई वो लिंक प्रोवाइड करवाएं दोबारा अपलोडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये होगा आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आपको दोबारा लिंक देंगे आपकी आंसर शीट अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को टेंशन लेके ना रखें। ठीक है, और जो भी आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसके ऊपर फोकस करें, और जो आप नेक्स्ट पेपर दे रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और आपकी जो आंसर शीट है, बहुत से बच्चे यार, अब यार क्या बोलूँ उन बच्चों को, कि जो बच्चे बता रहे हैं कि सर हमने जो अपनी जो सब्जेक्ट और नेम और फर्स्ट पेज पे जो लिखना था तो वो हमने नहीं लिखा है और सबमिट नहीं किया है, तो ये तो आपकी गलती हुई ना। तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब आगे क्या बोलता है सर। तो ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही कोई नोटिस आएगा, जब भी आएगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।